Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan। तो आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं एक नया टॉपिक ITC ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेट्स सी। इज ITC अवेलेबल ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर हम केस स्टडी करेंगे मैसर्स मिनरल सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का केस। तो सबसे पहले इस केस को हम देखते हैं। मैसर्स मिनरल सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड अ वेयरहाउस एंड लेट इट टू अ कंपनी फॉर कमर्शियल पर्पस। इसके अंदर क्या हुआ, मैसर्स मिनरल सिस्टम्स ने एक वेयरहाउस को कंस्ट्रक्ट किया, उसको बनाया और उसने एक कंपनी को लेट आउट कर दिया। The GST was paid on the said supply of service. The respondent filed an application for the advance ruling. इसके अंदर रिस्पोंडेंट कौन है? यही जो कंपनी है मैसेज मिनरल सिस्टम्स क्या है? रिस्पोंडेंट ने एप्लीकेशन फाइल लगाई फॉर दी एडवांस रूलिंग बिफोर द वेस्ट बंगाल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। वेस्ट बंगाल के अंदर एडवांस रूलिंग में उसने अपनी फाइल लगाई कि whether ITC can be availed with respect to capital expenses incurred on construction of warehouse which would be further utilized to pay tax on outward supplies of services by way of renting the warehouse। इसके अंदर क्या है, कहते हैं कि उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन किया वेयरहाउस की तो उसके अंदर बहुत सारी आइटम्स जो थी वो आप लोगों ने परचेज की। अब वो जो आपकी परचेज थी या वो आपका कैपिटल एक्सपेंस है उसके ऊपर जितना भी आपने टैक्स पे किया है, क्या आप उसका ITC ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? तो उस केस के लिए उसने एडवांस रूलिंग लगा दी। ठीक है, एडवांस रूलिंग में हम क्यों चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कंफ्यूजन होती है। हालांकि हमें पता होता है कि हमें इसका ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी हमें क्या होता है कि कोई क्लैरिटी लेने के लिए हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। तो उस केस में जहां हमें डिपार्टमेंट से चाहिए होती है, क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन लगाई जाती है कि डिपार्टमेंट अगर यही नेचर ये केस डिपार्टमेंट के पास जाएगा तो डिपार्टमेंट इसका क्या परव्यू लेगा। अब उन्होंने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन की वेयरहाउस की उनको ITC क्लेम करना था, लेकिन उन्होंने उससे पहले एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन लगा दी वेस्ट बंगाल अथॉरिटी के अंदर। अब वेस्ट बंगाल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने क्या किया, हेल्ड दैट द रिस्पोंडेंट इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम ITC विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस incurred on construction of the warehouse which is capitalized in the books of account। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के अंदर जब वो एप्लीकेशन लगी तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि जो आपने कंस्ट्रक्शन की है वेयर हाउस की उसके रिलेटेड जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, क्योंकि आप उन एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करोगे, ठीक है, तो आपको उसका ITC नहीं मिलेगा। However, in case where the expenses are not capitalized in the books of account, the claim of ITC is admissible। जिसके लिए उन्होंने क्लियरली बोला अगर आप उसको कैपिटलाइज नहीं करते हो तो आप उसका ITC का क्लेम ले सकते हो। कैपिटलाइज करने का मीनिंग क्या है कि अगर आपका एक फिक्स्ड एसेट आप बना रहे हो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है फिक्स्ड एसेट के साथ रिलेटिंग जो भी आप एक्सपेंसेस करोगे आप उसको भी कैपिटल नेचर में ही ट्रीट करोगे, उसको कैपिटलाइज करोगे। जब आप उसको कैपिटलाइज करोगे दैट मीन्स आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो आप उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। जब आपने वो सारे एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर दिया तो आप उस टोटल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। तो डिपार्टमेंट का ओपिनियन क्या है कि आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेंगे और ITC भी क्लेम करेंगे, जो कि एडमिसिबल नहीं है। अगर आप उन एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करते हो तो उस केस में ITC का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो एडवांस रूलिंग ने भी उनको यही बोल दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ, इनके जो अपीलेंट है, इस कंपनी के जो अपीलेंट है, aggrieved by the impugned ruling, the Bathula Mahesh Babu, Mr. Mahesh Babu, the appellant on behalf of the revenue department filed an appeal against the impugned ruling। क्योंकि एडवांस रूलिंग जो थी उनके अगेंस्ट आ गई। एडवांस रूलिंग के अंदर उनको क्लियरली बोल दिया गया कि आप ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने रिट लगाई है। ठीक है, अब इसके अंदर केस क्या हुआ, वेदर ITC इज अवेलेबल इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच इज फर्दर लेट आउट फॉर द कमर्शियल पर्पस। पहले वो एडवांस रूलिंग में गए, हालांकि उनको खुद ही क्लैरिटी थी, पहले वो गए एडवांस रूलिंग के अंदर। एडवांस रूलिंग में जब उनको पता चल गया कि आप इसका ITC नहीं ले सकते हो तो उन्होंने आगे फाइल लगा दी। अब इसके अंदर इशू क्या हुआ कि आप ITC इसका ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। द वेस्ट बंगाल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इस केस में क्या बोला, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, ऑब्जर्व डेट क्लोजेस C एंड D, ठीक है,
of section 17(5) of the CGST Act that ITC is not available with respect to works, contract services or goods or services or both received for the construction of immovable property and therefore would fall within the purview of blocked credit. अगर हम सेक्शन 17(5) के क्लोजेस सी और डी के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर क्या है कि अगर हम कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई गुड्स यूज करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को यूज करते हैं, तो उसके ऊपर जो हमने जीएसटी पे किया है वो ब्लॉक्ड क्रेडिट के अंदर आएगा, ठीक है, उसके परव्यू में आता है। फर्दर 17D का जो क्लोज है वही 17(5) का जो डी क्लोज है उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया गया है, द क्रेडिट इज आल्सो ब्लॉक्ड विद रिस्पेक्ट टू रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन और रिपेयर्स व्हिच आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप अपनी बुक्स के अंदर फिक्स्ड एसेट का नेचर का कोई भी इस तरह से एक्सपेंस करते हो जिसको आप कैपिटलाइज करोगे तो उसका आईटीसी ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट ट्रीट करते हैं हम उसे। Noted that the condition of capitalization in the books of accounts is only applicable with respect to reconstruction, renovation, additions, alterations or repairs to the immovable property. तो वो भी उन्होंने बता दिया। ये क्या है, ये सारा का सारा उन्होंने वेस्ट बंगाल अथॉरिटी के अंदर जब उन्होंने ये सारा केस लेके गए वेस्ट बंगाल अथॉरिटी के अंदर एडवांस रूलिंग में, तो एडवांस रूलिंग ने जो इशू को डिस्कस करा इस तरह से किया, ठीक है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दी कि सेक्शन 17(5) के सी और डी क्लोज के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहां पे ब्लॉक्ड क्रेडिट है, उसके डेफिनेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर हम 17D की बात करते हैं तो उसके अंदर भी उन्होंने बोला रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन या फिर रिपेयर करते हैं जिसको हम कैपिटलाइज कर रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर, तो वो भी ब्लॉक्ड क्रेडिट ही है। देन उन्होंने बताया कि कंडीशन ऑफ कैपिटलाइजेशन जब हमने कैपिटलाइज किया है, ठीक है, ओनली एप्लीकेबल किसके ऊपर है, वही रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन और रिपेयर्स टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। opined that the ITC is blocked with respect to construction in all situations, ठीक है, तो इन सब सिचुएशन के अंदर ITC जो है वो ब्लॉक क्रेडिट है और उनका ITC उसका नहीं मिलेगा उनको। Held that no ITC is available in relation to the construction of the warehouse which is further lettered by the applicant। तो उस केस में उन्होंने कंक्लूड किया क्या, एडवांस रूलिंग के अंदर उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि जो आपने कंस्ट्रक्शन की है वेयर हाउस की उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको फर्दर लेट आउट भी करना है। और यही उन्होंने द वेस्ट बंगाल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इन द केस ऑफ बटुला महेश बाबू allowed the appeal filed by the revenue department, thereby holding that no ITC is allowed on input goods or services in relation to construction of immovable property which is further lettered for the commercial purposes। तो ये जो महेश बाबू ने ये जो एडवांस रूलिंग के अंदर गए थे तो एडवांस रूलिंग के अंदर क्या क्लियरली बोल दिया गया है कि जो भी आप इनपुट गुड्स और सर्विसेज जो है, ठीक है, वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने जो भी गुड्स और सर्विसेज लिए हैं, यूज किए हैं, उसके ऊपर जितना भी आपने जीएसटी पे किया है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना भी एक्सपेंस किया है वो आपने कैपिटल नेचर के अंदर किया है। जितना भी जीएसटी का आपने खर्चा किया है ये सारा का सारा आपका कैपिटल नेचर का है, इसलिए इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और इसकी आप एंट्री कैसे करेंगे, जब आप उसकी परचेज करेंगे, आइटम्स को परचेज करेंगे, तब तो आप फिक्स्ड एसेट को डेबिट करते हुए आईटीसी को आप जितना भी जीएसटी है उसको डेबिट करेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो जीएसटी आपने अपनी बुक्स में डेबिट किया हुआ उसका आप रिवर्सल दिखाएंगे, ठीक है। जीएसटी आपकी बुक्स में कोई इनपुट नहीं रहेगा, डेबिट होने का मतलब है आपकी बुक्स में इनपुट खड़ा है, आप उसका क्रेडिट दिखाएंगे, रिवर्सल दिखाएंगे जीएसटी का, और डेबिट किसको करेंगे, फिक्स्ड एसेट को डेबिट करेंगे। मींस आपने जितना भी जीएसटी है जीएसटी को आपने खत्म कर दिया, आईटीसी को आपने अपनी बुक से खत्म कर दिया और आपने फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर दी, फिक्स्ड एसेट के अंदर उसको कैपिटलाइज कर दिया। और जब आपने उसको फिक्स्ड एसेट के अंदर कैपिटलाइज कर दिया तो आप उसका इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का क्लेम ले पाएंगे, ठीक है, लेकिन आईटीसी उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी क्वेरीज भी आती है, अलग से भी हमारे पास क्वेरीज आती है कि जैसे हमने कोई कंस्ट्रक्शन की है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की हमने कोई कंस्ट्रक्शन की है, तो क्या उसके ऊपर जो भी हमारा आईटीसी है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर आपने कंस्ट्रक्शन की है या फिर उसकी कोई रेनोवेशन या कोई रिपेयर ऑल्ट्रेशन इस तरह की है जिसको आप कैपिटलाइज करने जा रहे हो, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा।
तो इसके लिए उन्होंने क्लियरली, अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आप इस केस का मैसेज मिनरल सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के केस का रेफरेंस भी ले सकते हो, जिसके रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल एडवांस रूलिंग से हमारे पास ये भी क्लियरली आ गया है कि आईटीसी, अगर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की है, उसके ऊपर आपको आईटीसी क्लेम नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपने अपनी बुक्स के अंदर आईटीसी क्लेम किया हुआ है तो वो गलत है, तो आप जल्दी से उसकी करेक्ट ट्रीटमेंट कर लें। तो आईटीसी अवेलेबल नहीं है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.